ये भी दर्शाता है। ठीक है, अब कोई ये भी कर सकता है कि सहायता मतलब इस तरह से करते हैं या फिर इस वजह से करते हैं ताकि उनका नाम जो है वो ज्यादा फेमस हो जाए, वो कुछ दिखाने के लिए या फिर कुछ और चीज हासिल करने के लिए, कुछ सेल्फिश मोटिव होने के लिए वो कुछ पाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं या फिर अच्छी हूं, इसलिए वो हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, तो लोगों के रीजंस यानी कि हेल्प करने की या फिर सहायता करने के जो अलग अलग कारण है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सहायता हम हर किसी की लेवल पे जितनी हो सकती है हम करने की कोशिश जरूर करते हैं, राइट। और वो सिर्फ लोगों को अच्छा दिखाने के लिए ही नहीं, लेकिन हेल्प हिम और हर। और अगर आपने किसी की हेल्प की है तो फिर आप किस तरह से आप उसकी हेल्प की है। कभी हम किसी को पैसे देकर हेल्प कर सकते हैं, या फिर सब हमेशा पैसों की बात नहीं आती, लेकिन कभी कभी जैसे किसी को कुछ नहीं आता तो हम साथ में बैठकर उसको वो चीज पढ़ाकर या फिर उस चीज को समझाकर हम हेल्प कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी को खाना बनाना नहीं आता तो हम साथ साथ में उसको दिखा देते हैं कि इस तरह से ऐसे मसाले डालकर आप हेल्प कर दीजिए या फिर इस तरह से इसको बनाया जाता है। ठीक है, कभी कुछ नहीं, किसी को कभी कभी सिर्फ ऐसे ही लगता है कि मेरे साथ बात करने जैसा कोई नहीं है, या फिर मेरा कोई दोस्त या मित्र नहीं है, मुझे सिर्फ कोई 5 मिनट का अपना समय दे दे और मेरी बात सिर्फ सुन ले। ठीक है, मुझे कोई उसका सोल्यूशन नहीं चाहिए, लेकिन मेरी प्रॉब्लम कोई 2 मिनट के लिए सुन ले। तो सिर्फ अगर आप सुनने का काम करते हैं, ठीक है, अगर आप अपने कान के द्वारा सिर्फ आप सुनाई नहीं, आप सिर्फ सुनने का काम नहीं कर रहे, लेकिन आप उस इंसान को, उस व्यक्ति को अपना मूल्यवान समय देकर आप अपना जो है सहायता कर रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें कुछ कहना है, किसी से कुछ शेयर करना है, किसी दोस्त की जरूरत है, चलो मैं तुम्हारा बात सुन लेता हूँ या फिर तुम्हारी बात सुन लेती हूँ। तो अपना समय देकर भी हम किसी की सहायता कर सकते हैं। तो सहायता जो है, हेल्प जो है, वो हर किसी को अपने अपने तरीके से, अपने अंदाज में जितना हो सके उतने हद तक हम करने की कोशिश करते हैं। हैज एनीवन एवर हेल्प्ड यू इन योर नीड? और हम अगर किसी को हेल्प करना भी चाहे, ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें भी हेल्प मिलता है, कभी हमें मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो वो डिपेंड करता है टाइम और सिचुएशन के हिसाब से कि आपको कितना हेल्प मिल रहा है, सहायता मिल रही है, मदद मिल रही है। हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? तो यहाँ पर हाँ और ना दोनों के हिसाब से आप आंसर कह सकते हैं कि हाँ, मुझे जब ये चीज की सहायता थी, मेरी जब मुझे जब मतलब पैसों की जरूरत थी, शायद 1,000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन किसी ने मुझे सामने से आकर सिर्फ 500 रुपए दिए, लेकिन शायद मुझे 1,000 की जरूरत थी, लेकिन फिर भी कम से कम जब कोई मुझे नहीं दे रहा था तो तब उस इंसान का 500 रुपए भी मेरे लिए लगा जैसे मुझे भगवान ने आकर मुझे पैसे दे दिए। या फिर मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी बात कोई सुनने वाला कोई नहीं है, तो कोई मेरे साथ 5 मिनट बैठकर अपना समय व्यतीत कर रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छी बात है, राइट। या फिर हो सकता है कि आपको किसी ने मदद नहीं की जब आपकी जरूरत थी, तो मुझे तब बहुत बुरा लगा। मैं एक्चुअल में मैं किसी को ढूंढ रही थी, मुझे बहुत सहायता की जरूरत थी, लेकिन जब कोई नहीं मेरे पास आया तो मैंने खुद ही अपने आप को मैंने और स्ट्रांग बनाया, और मैंने अपने आप को अपने आप का मैंने हेल्प लेकर जो है मैंने खुद को स्ट्रांग बनाया और खुद को और जो है हिम्मत दी। तो कभी कभी हम खुद की ही हिम्मत, अपना ही मतलब हेल्प करके हम खुद की ही सहायता कर सकते हैं। हमेशा दूसरे के ऊपर हमें मतलब डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मतलब हम अलग अलग तरीके से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से जो है हम आंसर दे सकते हैं। हाउ डिड यू शो योर ग्रेटिट्यूड टू हिम और हर? और अगर सच में किसी ने किसी की मदद की है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम अगर मतलब सच में वो मुझे बहुत हेल्प हुआ है सच में, तो हम किस तरह से उसको ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे। ग्रेटिट्यूड यानी कि आपने मेरी सहायता की, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो हम थैंक्स देते हैं, ये जो हम ग्रेटफुल होते हैं, तो ये जो हमारे मन में जो एक अच्छी भावना मतलब
आता है बाद में कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि किसी की मदद मुझे टाइम पे मिल गई, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ स्वयं भगवान आपके सामने उस इंसान के रूप में आकर खड़े हो गए हैं, राइट। तो इस तरह से मतलब आप कितना भी थैंक यू बोल लीजिए वो फिर भी कम होता है। तो वो आपने किस तरह से, फिर भी आपने किस तरह से कोशिश की किसी को अपना ग्रेटिट्यूड या फिर थैंक्स देने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अभी आगे स्टोरी में क्या है या फिर कौन कैरेक्टर है, उसकी क्या रोल है, हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम जो क्वेश्चंस हैं उससे हमें यह अंदाजा हो सकता है कि चलिए शायद ये जो स्टोरी है एंड्रोकल्स एंड द लायन, हो सकता है कि यहाँ पर हम सहायता, फिर उसके बाद जो है धन्यवाद या फिर जो ग्रेटिट्यूड है, जो ग्रेटफुलनेस है, उसके बारे में शायद इसी चीज के बारे में या फिर इन्हीं चीजों के बारे में शायद हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। एंड्रोकल्स एंड द लायन। Long, long ago, there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. यानी कि ये बहुत 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 समय पहले की बात है। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, यहाँ पर एक कहानी दी गई है कि बहुत टाइम पहले एक बहुत ही अच्छे और मतलब क्या बोलेंगे, जो बहुत ही पोलाइटली, कर्टियस का मतलब यहाँ पर पोलाइट दिया गया है, यानी कि जो मन का बहुत ही अच्छा और सच्चा व्यक्ति है, ठीक है। यानी कि आप किसी को जब बहुत अच्छे से जब आप बात करते हैं, ठीक है, काइंडली बात करते हैं, मुस्कुराकर बात करते हैं, आप चिढ़ते नहीं हैं, तो ये सब चीजें जो हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज काइंड, जेंटल एंड पोलाइट मैन कॉल्ड एंड्रोगल्स। तो यहाँ पर हमारा जो स्टोरी का या फिर यहाँ पर जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, इस कहानी का जो हीरो है उसका नाम है एंड्रोकल्स, ठीक है। और एंड्रोकल्स कैसे व्यक्ति थे? बहुत ही अच्छे इंसान थे, जो लोगों के साथ बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही नम्र तरीके से, जो है विनम्र तरीके से वो बात करते थे। यानी कि बहुत ही प्यार से और अच्छाई से वो बात करते थे, ना कि ऐसे मतलब बहुत जोर से या फिर चिल्लाकर या फिर बहुत गुस्से से या फिर चिढ़कर आंसर देना, ऐसा उनका जो तरीका है वो बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत प्यार से लोगों से बात करते थे। बट ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर, ठीक है। अब ये हम कुछ ऐसे टाइम का मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं जहां पर राजा महाराजा, ठीक है, या फिर गुलाम, इस तरीके का टाइम पीरियड था। अब अगर देखा जाए तो हम ऐसे टाइम पे रहते हैं कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, यहाँ पर अभी आपको वैसे टाइप का राजा महाराजा या फिर गुलाम टाइप के लोग आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम काफी मॉडर्न टाइम्स में आ गए हैं जहां पर हर एक इंसान को कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तब का टाइम है जब राजा महाराजा लोगों का वक्त था, और वो अपने पैसों से अपना जो है दंभ दिखाते थे, ठीक है। और अगर कोई गरीब इंसान हो या फिर उनसे कोई मतलब किसी चीज के हिसाब से अगर वो किसी चीज में कम हो या फिर छोटे हो, तो फिर वो क्या करते थे, अपने आप को जो है उन लोगों को इस तरह से वो ट्रीट करते थे, इस तरह से उनके साथ व्यवहार करते थे जैसे कि वो स्लेव्स हो, यानी कि किसी को गुलाम बनाकर रख देते थे। और पहले आपको पता है हिस्ट्री में, इतिहास में आपने पढ़ा होगा स्लेवरी के बारे में, ठीक है। अमेरिका में जैसे यहाँ से लोगों को लेकर जाते थे और फिर अफ्रीकन लोगों को जो है वो स्लेव बनाकर रखते थे। स्लेव यानी कि गुलाम बनाकर रखते थे। तो जैसे उठने बोलेंगे तो उठना है, बैठने बोलेंगे तो बैठना है, अच्छे तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता था। तो ये उस तरीके का टाइम है, ठीक है। और यहाँ पर एंड्रोकल्स जो है वो खुद राजा नहीं थे, वो खुद मास्टर नहीं थे, ठीक है। एंड्रोकल्स जो है यहाँ पर एक सर्वेंट या फिर स्लेव के हिसाब से, एक गुलाम के हिसाब से इसको दिखाया गया है, इनको दिखाया गया है, ठीक है। तो उनका जो मास्टर होता है, यानी कि जो गुलाम होता है उसका एक मास्टर होता है, यानी कि जैसे हम किसी चीज को
मतलब अपनाते हैं, राइट, कि ये सामान मेरा है। जैसे हम किसी चीज को कहते हैं कि अरे ये किसकी किताब है, ये मेरी किताब है। ये किसका सामान है, ये मेरा सामान है। यानी कि हम पैसों से जो है उस सामान को खरीदते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये मेरा सामान है, राइट। तो पहले के जमाने में लोगों को खरीदकर, इंसान को खरीदकर गुलाम बनाया जाता था और कहीं ना कहीं इंसान को मतलब एक चीज के हिसाब से या फिर चीज से भी बदतर तरीके से उनके साथ सुलूक किया जाता था और लोगों को, इंसान को जो है पैसे देकर, खरीदकर, उन्हें अपने तौर तरीके से ढालकर जो है उनके पास हमेशा मतलब इस तरह से रखा जाता था कि चेन से बांधकर या फिर बहुत ही क्रूरता से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो ये जो क्रूअल वर्ड लिखा गया है यहाँ पर, बट ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर। क्रूअल यानी कि बहुत ही गंदे तरीके से और बहुत ही क्रूरता से और हिंसक तरीके से जो है किसी को ट्रीट करना, ठीक है। तो एंड्रोकल्स के जो मास्टर थे, यानी कि हमें यह पता चलता है कि एंड्रोकल्स खुद एक स्लेव थे, एक गुलाम थे, और उनका जो मास्टर था, उनको जिन्होंने खरीदा था, ठीक है, एंड्रोकल्स को जिन्होंने खरीदा था, वो जो मास्टर यानी कि वो जो ओनर था एंड्रोकल्स का, वो बहुत ही खराब टाइप का इंसान था। यस यस मैम। Yes, Okay. ma'am. यस मैम। Okay, anyone is saying anything? Yes. Okay, गुलाम, Yes, right, ma'am. correct, all right। चलिए, आप लोग मुझे भी देख पा रहे हैं और टेक्स्ट को भी देख पा रहे हैं, राइट? Yes, Yes, ma'am. तो अभी तक मैंने जितना, ऑल राइट, अभी तक मैंने जितना समझाया है उतना सबको समझ आ गया? नो मैम। ओके, मैम मुझे नहीं दिख रहा। Yes, ma'am. Screen में किसे दे? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, फाइन, ऑल राइट, Ma'am, screen में यस प्लीज म्यूट योर माइक, समझ लेना। यस मैम। please mute your mic। Okay, so but he had a very cruel master. In those days, kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. तो ये तब की बात है जब राजा, महाराजा या फिर जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, ठीक है, वो लोग जो हैं गरीब लोगों को अपने गुलाम के हिसाब से रखते थे, उनको खरीदकर, इंसान को खरीदकर उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखते थे। सो एंड्रोकल्स वाज अ स्लेव। तो देखिए, ये वाला सेंटेंस हमने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है कि एंड्रोकल्स भी एक गुलाम ही थे, ठीक है। लेकिन इंसान के हिसाब से देखा जाए तो एंड्रोकल्स बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। यस मैम, स्क्रीन में किसे दे? बेटा, वो आता दिसते मैम। ओके, आप मॅम दिसते, इशूचा प्रॉब्लेम असेल। झूम केला ओके, फाइन, ठीक है, ठीक है। अपना इंटरनेट का कनेक्शन देख लीजिए, अपना इंटरनेट का कनेक्शन देख लीजिए। हो सकता है बारिश का टाइम है, इसके लिए कभी वो आता जाता रहेगा, तो अपना देख लीजिए, ठीक है। ओके, मे आई कंटिन्यू नाउ? स्क्रीन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जस्ट अ मिनट। यस मैम। सावधाने जाओ और छाता नहीं है जाओ। The slaves were forced to work for their masters, ठीक है। उसका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि एंड्रोकल्स was a slave, एंड्रोकल्स खुद एक स्लेव थे, ठीक है। लेकिन हमें यह भी पता चलता है कि the slaves were forced to work for their masters, यानी कि गुलाम को जो है अपने मास्टर के लिए जबरदस्ती, चाहे उनकी मतलब मर्जी हो या ना हो, लेकिन जो काम बोला जाएगा वो उन्हें करना ही पड़ता था। अगर किसी ने ना बोलने की हिम्मत की, अगर किसी ने मना कर दिया काम करने के लिए, तो उन्हें बहुत ही गंदे तरीके से जो है उनके साथ व्यवहार किया जाता था। सिर्फ झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन मतलब मारपीट करते थे, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता था, उनको चेन से बांधकर मारा जाता था, ठीक है। और बहुत ही मतलब ये दुख भरी बात है कि एक इंसान को इस तरह से ट्रीट किया जाता था या फिर उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता था, ठीक है। द स्लेव्स वर फोर्स्ड, गुलाम बनाना।
Yes, the slaves were forced to work for their masters. और अगर आपने मना कर दिया तो फिर आपकी तो खैर नहीं, मतलब इस तरह से कि जैसे भी हो आपको करना ही है, आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी कोई मतलब नेचुरली आपको इंसान के हिसाब से देखा नहीं जाता, तो फिर आपका हाँ या ना का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनके लिए। They had to do what their masters told them, यानी कि उनके मास्टर्स जो उनको कहते थे, उनको जो खरीदते थे वो उनके मास्टर बन जाते, और उनके मास्टर्स जो कहते उनको वही करना पड़ता, और जैसे कहते वैसे ही करना पड़ता। दे हैड नो फ्रीडम नो राइट्स। फ्रीडम का मतलब है कि स्वतंत्रता, ठीक है। तो अपने सोच के हिसाब से, अपने एक्शंस के हिसाब से उनकी कोई स्वतंत्रता नहीं थी। जैसे बोलना, अगर वो ऑड टाइम पे बोलेंगे कि रात को कि आप जागते रहो, तो उनको जागकर ही रहना है। अगर पलके भी झपकी तो फिर उनको मारा जाता था। यानी कि मतलब उनको जिस तरह से मास्टर्स चाहते उस तरह से उनको नचाते रहते। जैसे कि कठपुतलियों को इंसान नचाता है, ठीक है, कठपुतली का खेल आपने देखा होगा। तो कठपुतली को जिस तरह से जैसे आप हिलाएंगे वो उस तरह से जो है कठपुतली हिलता है या फिर नाचता रहता है। तो यहाँ पर ये जो स्लेव, यहाँ पर जो गुलाम है, उनको कठपुतलियों की तरह नचाया जाता था, और उनकी कोई फ्रीडम नहीं थी, उनका कोई राइट नहीं था, नो राइट्स। यानी कि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो कोई अधिकार, कोई स्वतंत्रता कुछ भी नहीं था। इवन व्हेन दे वर अनहैप्पी विद देयर मास्टर, अगर बाई चांस उनको अपने मास्टर से गुस्सा था, या फिर अगर उनको मतलब लगता था कि नहीं मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा खराब है, फिर भी दे कुड नॉट लीव हिम, फिर भी वो उनको छोड़कर वहां से चले नहीं जा सकते थे, या फिर उनको छोड़कर वो भाग नहीं सकते। जैसे हेलो हाँ बोलिए। मैम, जैसे हम लोग जब आजादी के दिन नहीं जी रहे थे, जैसे हमें गुलाम बनाया गया था, उस प्रकार से एंड्रोक्लिस को गुलाम बनाया गया था। यस एब्सोल्युटली। तो हम हमारे ही देश में जो है गुलाम बनकर रह गए थे स्वतंत्रता के टाइम में। वेरी गुड। तो उस तरह से एंड्रोकल्स को भी यहाँ पर उस तरह से जो है गुलाम बनाकर रखा गया था, ठीक है। दे वर बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ का मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली फोर्स्ड टू फॉलो द लॉज, टू ओबे देयर मास्टर हाउएवर विकेड ही माइट बी। कि आप कितना भी क्रूर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप अगर गुलाम हो तो फिर आपको वो वाला रूल फॉलो करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को यहाँ पर ज्यादा एक्साइटेड नहीं करना चाहती, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत जन ने बाहुबली करके जो मूवी आई थी पार्ट 1 और पार्ट 2, क्या आपने देखी है बाहुबली मूवी? हाँ मैडम। यस हाँ, यस मैम। पता है, मुझे पता है, क्योंकि ये वाला मूवी जो है यस मैम, भाषा में यस मैम, नो अच्छा मैम, भाषा इसको, यस मैम। यस वहां पे बहुत है, इसको डब किया गया है। की टीवी खराब है। व्हाट हैपेंड? नो मैम। अच्छा ठीक है, जिसने देखी है अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी है वो बाद में जब भी टाइम मिले एग्जाम हो जाने के बाद देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैंने वो मूवी का नाम इसलिए लिया क्योंकि वहां पर अगर जिसने देखी है उसको पता चल जाएगा कि मैं जो कैरेक्टर था कटप्पा, ठीक है, उनके बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि वो इंसान बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसका जो फैमिली हिस्ट्री है कि वो मतलब उनका जो फैमिली है, उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पहले मतलब पहले के लोग थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है अपनी जबान दे दी थी, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि हम इस देश में यानी कि माहिष्मती किंगडम को, राज्य को जो भी मतलब राजा बनेंगे तो राजा के लिए हम काम करेंगे। तो उस हिसाब से वो गुलाम थे, राइट, चाहे वो राजा अच्छा हो या फिर बुरा हो। तो अगर वो अच्छा है बाहुबली की तरह तो भी उनके साथ है, और अगर जैसे वो भल्लाल देव टाइप के जो विलेन थे उनके, वो भी अगर राजा बनते तो उनके लिए भी उनको जबरदस्ती काम करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो गुलाम थे। तो कहीं ना कहीं उनके पूर्वज जिन्होंने अपनी जबान दे दी थी, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि हमारे सारे के सारे जो मतलब परिवार के जितने भी लोग आएंगे
एक के बाद एक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो आपकी गुलामी करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से चाहे राजा अच्छा हो या बुरा हो, हम आपके लिए काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उस तरीके का ही एग्जाम्पल है कि उन्हें जो है एक लॉ के हिसाब से, उनका जो है एक लॉ एंड ऑर्डर, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को हम क्या कहेंगे हिंदी में या फिर मराठी में, कि जो कानून है। मैम चैट बॉक्स क्लोज कीजिए। बंधनात होते। ओके, तो कानून के हिसाब से उन्हें जो है मतलब एक मतलब तौर तरीके से उनको बताया जाता था कि कानूनन तरीके से आपको इस तरह से व्यवहार करना है। चाहे आपका मास्टर जो आपके मतलब ओनर है, जो आपके मास्टर है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अगर आप किसी के गुलाम हैं तो फिर आपको उनके हिसाब से ही काम करना है, ठीक है, चाहे वो कितना भी बदमाश क्यों ना हो। विकेड, यहाँ पर देखिए विकेड का स्पेलिंग है WICKED, विकेड यानी कि बहुत ही क्रूर, बहुत ही बदमाश, वो कितना भी जैसा भी हो आपको उनका ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। Androcles did not like his heartless, wicked master. अब कोई भी गुलाम को गुलाम बनने के लिए अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, मेरा मास्टर है, जैसा है मुझे काम करना है। लेकिन उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो और भी ज्यादा अगर कोई क्रूर है तो उसे अच्छा नहीं लगता था। तो Androcles also did not like his heartless एंड विकेड मास्टर। हार्टलेस मतलब जिसके पास दिल नहीं है। आप हैं तो इंसान, देखने में आप इंसान हैं, लेकिन आप दूसरे को अपने मन से, अपने विचारों से आप उनको वैसे ट्रीट नहीं करते। आप बहुत ही मतलब जैसे कि हम उनके स्वभाव को पहचान नहीं पाते। यस, तो यहाँ पर स्वभाव को इस तरह से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं यस, वो बहुत ही मतलब क्रूर व्यक्ति थे, तो वो चीज जो है एंड्रोकल्स को पसंद नहीं आती थी। His master starved his slaves। बेटा मैं क्या रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप लोग अपना अपना माइक जरा बंद करके रखिएगा, बीच बीच में बहुत ही नॉइज आ रहा है। ऑफ कीजिए प्लीज। बेटा मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता किस तरह से चैट बॉक्स को बंद किया जाता है। किया भी। ओके फाइन, ओके फाइन, मैम तो मेरे को ओके फाइन फाइन, मे आई कंटिन्यू प्लीज। नियति मैम है, बाकी टीचर्स हैं जो हैं, आप लोग प्लीज अपना अपना ध्यान जो है लेसन पे दीजिए। ओके, हाँ, यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, यस मैम। माइक बंद कीजिए प्लीज। ओके, माइक बंद कीजिए। यस मैम। अभी जब तक ये यस मैम बंद नहीं होता मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। प्लीज अपने अपने माइक्स मैम स्पीकर बंद करायला सांगा। यस मैम। नियति मैम, कैन यू प्लीज हेल्प मी? सॉरी मैम। सॉरी मैम। सॉरी मैम। दैट्स ओके, दैट्स ओके, ओके। सॉरी मैम। सॉरी मैम। अब हर कोई यस मैम और हर कोई सॉरी मैम बोलने लगेगा तो बेटा फिर हमारा टाइम इसी में चला जाएगा। तो मैं आपका सॉरी सुनूं कि यस सुनूं? मुझे भी तो अपना लेसन कंप्लीट करना है, 2-2 लेक्चर्स रखे हैं, सो प्लीज ओके। मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग अगर चुप बैठेंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप सच में सॉरी हैं, ठीक है। अभी आपको माइक खोलकर बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा दूं प्लीज। ओके, राइट नाउ लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, सो प्लीज लेट मी कंटिन्यू, ठीक है। थैंक यू सो मच। Androcles did not like his useless master, यानी कि मैम किसी का माइक ऑन है? वासुदेव। मैम माइक म्यूट कर दीजिए। मैम म्यूट कर दीजिए। नो मैम म्यूट मत करो। क्वेश्चन पूछते नहीं आते। may I continue? यस Thank you. यस मैम। Okay, fine. यस मैम। मैम जैसे तो माइक करना।
एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस एंड विकेड मास्टर, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है, तो उनको अपने मास्टर को ही वो पसंद नहीं करते थे, ठीक है। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स, स्टार्व्ड का मतलब है कि खाना पीना नहीं देते थे, इस तरह से उनको, मतलब इस तरह से उनको बिना खाए पिए रखते थे कि उनको भूख लगती थी फिर भी उनको खाने पीने की मतलब परमिशन नहीं थी, ठीक है। एंड ऑफन विप्ड देम, तो यहाँ पर विप्ड का मतलब क्या है कि हंटर से या फिर छड़ी से उनको जो है मारते थे और कहीं ना कहीं मतलब उन पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे। एक तो खाना पीना टाइम से देते नहीं थे, ऊपर से उनके साथ मारपीट भी करते थे। तो ये जो टॉर्चर करने का जो तरीका था ये बहुत ही गंदा तरीका था और एंड्रोकल्स के मास्टर जो थे वो इस तरह से व्यवहार करते थे अपने स्लेव्स के साथ, अपने गुलामों के साथ। एंड्रोकल्स फेल्ट दैट इवन डेथ was better than serving such a master। तो अब आप सोचिए कि कोई इंसान इस हद तक मतलब उसे टॉर्चर किया जाता है कि ये टॉर्चर, हर दिन का जो व्यवहार है, जो गंदा व्यवहार है मास्टर से, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इससे अच्छा उनको लगता था कि चलो अगर मेरी मृत्यु हो जाए, ठीक है, अगर मैं मर जाता हूं तो इससे अच्छा तो मरना है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो किसी को भी मरने से डर लगता है क्योंकि हमें पता है कि हमारी जान हमारे लिए कितनी प्यारी होती है, राइट। और दो इट इज ट्रू, सबसे बड़ी बात है कि ये सच्चाई है कि इस दुनिया में अगर हमने जन्म लिया है तो उस तरह से देखा जाए तो हमारा शरीर मर तो जरूर जाता है, लेकिन अब मरने का जो तरीका है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब मायने रखता है। कोई कहेगा कि नहीं, ये शरीर जो है ये कपड़े के तरह है क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ शरीर जो है वो कपड़े के तरह शरीर को बदलता है, राइट। तो आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु जब होती है तो वो हमारे इस शरीर का होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो मतलब तबीयत के हिसाब से, हेल्थ वाइज, कभी एज के हिसाब से, कभी एक्सीडेंट के वजह से, कुछ ना कुछ कारण से ये शरीर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे हम जला देते हैं या फिर दफना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इवन दो इट इज द ट्रुथ, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है मरने से, लेकिन यहाँ पर ये स्लेव्स का, ये जो गुलाम है, इनको मतलब मरना एक इजी वे लगता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है मैम। सबकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जीना कैसे है वो हमारे हाथ में है, ताकि अगर ये शरीर चला भी जाए फिर भी लोग हमें याद रखें, अपने काम के हिसाब से याद रखें। जैसे कि मैम हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। यस, तो जैसे अगर हम हमें कितना भी अगर टॉर्चर करे तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। ओके अरे बाप रे, ओके ऐसा ना सर नहीं मराठीत सांगा। अरे पढ़ाना दे रे यार। मैम आप कंटिन्यू कीजिए। मैम तेजस बहुत बीच में बोल रहा है, कंटिन्यू कीजिए। मैम कंटिन्यू प्लीज। प्लीज कंटिन्यू मैम। मैम कंटिन्यू कीजिए मैम। मैम कंटिन्यू प्लीज मैम। आई विल कंटिन्यू मैम कंटिन्यू। बेटा कंटिन्यू करूंगी मैं, मुझे पता है मुझे करना है। प्लीज आप लोग जरा अपना माइक बंद करके रखिए, बार बार ऑन ऑफ होने से वो बहुत डिस्टर्ब क्रिएट करता है। प्लीज ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं पढ़ा रही हूँ, बार बार अगर बीच में ये माइक म्यूट अनम्यूट करने से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट डू दैट। ओके, एंड्रोकल्स फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर। तो यहाँ पर मतलब मृत्यु जो है, जिससे लोग नॉर्मली इंसान जो डरते हैं, इवन दो इट इज ट्रू, लेकिन फिर भी ये उन्हें आसान लगता है। उन्हें लगता है कि चलो ये इससे तो अच्छा मर जाना अच्छा है, नहीं तो ये क्या डेली डेली मरने जैसा हो जाता है कि डेली ऐसा टॉर्चर किसी से सहन नहीं होता। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। और अब से, जब से उन्हें पता चला कि मतलब ये टॉर्चर अब और नहीं सहा जाएगा, इससे मतलब अच्छा है मर जाना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी, वो एक चांस के लिए रुक रहे थे या फिर चांस की खोज में थे। अब किस चीज का चांस? ताकि
कोई भी एक ऐसा आसान रास्ता हो, या फिर आसान की बात नहीं है, लेकिन कोई भी एक ऐसा रास्ता हो जिससे उन्हें इस क्रूअल मास्टर से वो मतलब भागकर चले जा सकते हैं, या फिर उनसे इस मास्टर से जो है छुटकारा मिल सकता है। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, और जब उन्हें पहला मौका मिला, अपॉर्चुनिटी का मतलब है चांस यानी कि मौका, तो जब उन्हें एक अच्छा मौका मिला, पहला मौका मिला, ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर। क्लचेस यानी कि अब यहाँ पर इन्होंने मीनिंग के हिसाब से दिया है टाइट होल्ड, यानी कि किसी को पकड़ कर रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जब कोई आपके लाइफ के ऊपर, जब आपके जीवन के ऊपर ही कोई अगर कंट्रोल करना चाहे, तो वो ऑलमोस्ट मतलब आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन आप जैसे इनविजिबल यानी कि ना दिखाई देने वाला बेड़ियों से जो है आपको बंद करके रखा है, या फिर कुछ ऐसे रस्सी से बांध कर रखा है कि आप चाहकर भी आप छोड़कर जा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उनको एक ऐसा चांस मिला, उनको एक मौका मिला, और वो उस क्रूअल मास्टर से या फिर अपने उस ओनर से वो जो है भागकर चले गए। Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. अब इतना आपको ध्यान में रखना है कि एंड्रोकल्स चाहे भागकर चले गए हो, ठीक है, छोड़कर चले गए हो, लेकिन वो he was not a coward. Coward का मतलब है one who gets easily afraid, यानी कि आसानी से जो डर जाता है, ठीक है, यानी कि जिसको इजीली आप डरा कर धमका कर आप मतलब चुप करवा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इंसान जिसको हम मैम मुझे 2 मिनट ब्रेक लेना है, प्लीज ले सकता हूँ? आप लीजिए ब्रेक, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। चलेगा, ठीक है, ओके। Although Androcles had thus run away, he was not a coward, यानी कि वो ऐसे मतलब डरपोक टाइप का, जिसको हम हिंदी में डरपोक कहते हैं, कि इजीली बहुत ही आसानी से जो डर जाता है उसे हम डरपोक को हम इंग्लिश में कवर्ड कहते हैं। तो वो भाग तो गए, लेकिन वो भागना क्या है कि इस डेली टॉर्चर से वो भागने के लिए कोशिश की है, लेकिन वो अदरवाइज उस तरीके से देखा जाए तो वो डरपोक इंसान बिल्कुल नहीं थे, कवर्ड नहीं थे। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट, तो वो सिर्फ उस डेली के टॉर्चर से भागने के लिए वो वहां से भागकर चले गए जैसे ही उनको पहला मौका मिला, और उन्होंने कहां पर जाकर शरण लिया, उन्होंने जंगल में जाकर वो छिप गए। क्यों छिपना पड़ा? क्योंकि इंडिपेंडेंटली इजीली अगर आप एकदम आजादी से घूमते हैं तो फिर से आपको पकड़कर बांधकर रख दिया जाएगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, गुलाम होकर आप भाग जाते हैं, ठीक है। इसलिए उनको मतलब वो खुद को बचाकर रखने के लिए उन्होंने जो है जंगल में जाकर उन्होंने जंगल के सहायता में उन्होंने मतलब जंगल का सहारा लिया और वहां पर जाकर वो छिपकर बैठ गए। He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. अब यहाँ पर देखिए कि नॉर्मली हम जो है ये वाइल्ड एनिमल्स, बीस्ट्स, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है BEASTS, बीस्ट्स का मतलब है एनिमल्स, जो जानवर होते हैं वो, और वाइल्ड मतलब जो जंगली जानवर होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इंसान को क्या लगता है कि कोई भी जानवर से अगर किसी को मतलब कुत्ते बिल्ली से भी किसी को कभी कभी डर लग जाता है, और यहाँ पर तो हम जंगली जानवरों की बात कर रहे हैं, तो जंगली जानवर शेर हो गए, चीता हो गए, या फिर दूसरा कोई भी है, तो ये तो इजीली हम डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एंड्रोकल्स को जंगली जानवरों से भी डर नहीं लगता, उस तरह से वो डरपोक इंसान नहीं है। वो सिर्फ अपने जो क्रूअल मास्टर था, जो बदमाश मास्टर था, उससे सिर्फ वो भाग खड़ा हुआ, नहीं तो वो आराम से जंगली जानवरों के बीच में, जब जंगली जानवर इधर उधर भागते हैं, जब घूमते हैं, रोम्ड का मतलब है घूमना, आजादी से जब जंगली जानवर जंगलों में घूमते हैं उनको उनकी डर नहीं लगती, एंड्रोकल्स को उनसे डर नहीं लगता। He did not mind that he had no roof over his head. रूफ का मतलब है छत, ठीक है, यानी कि उनके पास रहने के लिए उस तरह से कोई छत नहीं था या फिर कोई घर नहीं था। जंगल में नेचुरली आपको पेड़ पौधे के, मैम स्क्रीन में दिख रही है। बेटा स्क्रीन शेयर्ड है, आप प्लीज अपना नेटवर्क चेक कीजिए।
He did not mind that he had no roof over his head. उनको इस चीज का खराब नहीं लगता था कि मेरे पास घर नहीं है या फिर मेरे सर के ऊपर छत नहीं है. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. लेकिन छत नहीं है इसका दुख नहीं था. ये बहुत ही खुश थे कि कम से कम मैं एक आजाद पंछी के तरह मैं घूम सकता हूँ. ठीक है. He was happy यानी कि वो खुश थे. That he was free यानी कि वो आजाद थे. किसके तरह आजाद थे? एज अ बर्ड, एक पंछी के तरह, एक पक्षी के तरह वो आजाद थे. टू गो वेरेवर ही विश्ड, और जहां पर उनकी मर्जी होती वहां पर वो चले जा सकते थे. तो ये जो एक मन की आजादी है ये उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से खुश रखती थी कि चलो कम से कम मुझे अल्टीमेटली आजादी तो मिली कि मैं अपने मन के हिसाब से मैं खुद व्यवहार कर सकता हूँ. यानी कि जहां पर चाहूं मैं वहां जा सकता हूँ. नहीं तो फिर मुझे यहां से वहां जाने के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ती और मैं चल भी नहीं सकता अगर मुझे जाना होता तो इस तरह से कुछ दिन बिताने लगे वो जंगल में. वन डे एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि एक दिन ऐसा आया कि वो इसी तरह से जब अपना दिन व्यतीत कर रहे थे जंगल में तो कहीं ना कहीं वो घूमते थे इधर उधर. वॉन्डरिंग का मतलब क्या है कि मतलब कहीं एक जगह पर एक टाइम पर जाना या पहुंचना ये बात नहीं थी. जब मन किया इधर उधर थोड़ा सा घूम लिया. ठीक है. और जंगल एक खुली जगह थी तो कहीं ना कहीं जहां पर भी मन करता वहां पर वो चले जाते. तो एक दिन ऐसा आया कि जंगल में वो जब इधर उधर जाने लगे या फिर चलने लगे घूमने लगे उस टाइम पे ही सडनली केम फेस टू फेस विथ अ लायन. और तभी जाकर जंगल में घूमते घूमते एक दिन अचानक से वो एक लायन का सामना हुआ, एक शेर के साथ उनका सामना हुआ. फेस टू फेस यानी कि आमने सामने. ठीक है. तो इस तरफ शेर दूसरे तरफ वो, तो आमना सामना होना जो है that is face to face. His first reaction was to turn and flee. लेकिन पहला उनका रिएक्शन क्या था? उनका पहला his first reaction यानी कि उनका जो पहला रिएक्शन है शेर को देखकर was to turn and flee, कि मैं यहाँ से तुरंत मैं भाग खड़ा होता हूँ. flee का मतलब है भाग जाना. ठीक है. टू रन अवे, एस्केप यानी कि वहां से भाग जाना. क्योंकि किसी को भी मतलब वो कोई भी इंसान हो कितना भी मतलब करेजियस हो या फिर कितना भी वो उसको लगता है कि हिम्मत वाला हो, लेकिन शेर को देखकर कहीं ना कहीं आपको डर लगता ही है. राइट. माइंड वाला शेर जो है वो जंगल का राजा है तो उसको देखकर किसी को भी डर लगेगा. तो पहली बात जो मन में आई एंड्रोकल्स की कि शेर है सामने तो चलो यहाँ से भाग लो, नहीं तो ये मेरे ऊपर हमला करेगा या फिर मुझे अटैक करेगा. लेकिन जैसे ही उन्होंने वो सोची बात कि मुझे भागना है यहाँ से, उनके नजर में कुछ आया. बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम. लेकिन उन्होंने एक चीज जो है उन्होंने ये देखा कि शेर तो है सामने, लेकिन शेर अगर इंसान के सामने है तो वो नॉर्मली कैसे बिहेव करेगा? वो आपके ऊपर हमला करेगा, वो आपके ऊपर अटैक करेगा. क्योंकि वो शेर है तो और ऊपर से जंगली जानवर तो नेचुरली वो आपको अटैक करेगा. लेकिन ये शेर जो है वो यहाँ से वहां मतलब वो हिला तक नहीं. राइट. ही डिड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम. एंड्रोकल्स को देखकर, एक इंसान को सामने देखकर शेर हिल नहीं रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है या फिर कुछ गड़बड़ जरूर है. It's neither proud मतलब मैम कुछ तो हुआ है यही ना? हाँ, एक मिनट बेटा, प्लीज म्यूट योर माइक. कुछ तो हुआ है. Okay, but then he saw that the lion moved on seeing him. तो उनको ये पता चल गया कि शेर. मैम किसी का स्पीकर ऑन है. हो गया. Ma'am, should I stop now? Is it time up already? नो मैम. मैम टाइम हो गया.
ओके, ये वाला पैराग्राफ जो है वो मैं पहले खत्म कर लूं प्लीज. नियति मैम, यस यू वर सेइंग समथिंग. हाँ नहीं नहीं, मैं सिर्फ Yes, बच्चों को ma'am. बोल रही हूँ कि दे आर नॉट सपोज टू से लाइक दिस की टाइम हो गया. हा, मुलांनो, ही काय पद्धत आहे बोलायची की मॅम टाइम झाला म्हणजे तुम्ही मॅमला असं सांगताय की मॅम आता जा तुम्ही. हा, हे अजिबात बरोबर नाहीये. असं पुन्हा नाही बोलता कामा. सॉरी हा, मॅम चॅट बॉक्स मध्ये खूपच मेसेज हो हो, मी बघितलं. मी चॅट बॉक्स बंदच करून टाकलाय आता. ज्या एका विद्यार्थ्यामुळे हा चॅट बॉक्स मी काल पण सांगितलं होतं, आणि त्या विद्यार्थ्यामुळे आता सगळ्यांसाठी चॅट बॉक्स बंदच ठेवणार मी पुढचे काही दिवस. जोपर्यंत तुम्ही धडा शिकत नाही, चॅट बॉक्स बंदच ठेवणार आता. मैम चैट बॉक्स और माइक ये दोनों चीज है. मी दोन्ही बंद ठेवू का तुम्ही सांगा. तर मी सगळ्यांसाठी नाही बोलत, जी मस्तीखोर मुलं आहेत ना त्यांना सांगते हे खास करून. मी अभ्यास करायला इथे येताना मुलांनो असं नका करू, अजिबात चांगलं नाही वाटत. मैम आप कंटिन्यू कीजिए. आई मीन टाइम आपके पास कम है बट आप फिनिश. का ब्रेक है, इसके लिए मैंने सोच लिया एक बार मैं पूछ लूं क्योंकि 8:30 से उनका दूसरा क्लास भी है. मुलांना तुम्हाला ब्रेक. एक मिनट मैम. मैम आप कंटिन्यू कीजिए, मैं जस्ट 1 मिनट में ज्वाइन करती हूँ. ठीक है, श्योर. ओके, तो कम से कम हम तब तक ये पैराग्राफ को खत्म करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर हमने लास्ट ये पॉइंट देखा था कि ही नोटिस्ड समथिंग, और उन्होंने क्या मतलब उनके नजर में क्या आया कि शेर उनको देखकर हिल भी नहीं रहा है. और इट नाइदर ग्राउल्ड का मतलब है कि जो जोर से जो रोरिंग आवाज है, या फिर शेर जो अपनी आवाज निकालता है, राइट, गले से जो आवाज निकलता है वो वैसे ना चिल्लाया, ना गुर्राया, नॉर रोड. तो मतलब कोई भी वो हिल भी नहीं रहा है, कोई किसी तरीके का आवाज भी वो निकाल नहीं रहा है. शेर मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये कोई एक्चुअल में शेर बैठा है सामने. ओके, in fact it looked at him piteously as if it was in great pain. उल्टा शेर को देखकर ये लग रहा था कि वो बहुत ही दर्द में है. पेन यानी कि बहुत ही दर्द में है. पीटीएसली यानी कि बहुत ही करुणा से. ठीक है, इन अ पीटीएस मैनर. पीटीएस का मतलब क्या है? इंग्लिश में एक वर्ड है पिटी, PITY. ओके, तो PITY, पिटी से ये वर्ड आया है पिटियसली, जिसका मतलब है कि बहुत ही दया भाव से या फिर करुणा के भाव से वो जो है एंड्रोकल्स को देख रहा था, मानो कि वो बहुत ही कोई सीरियस प्रॉब्लम में हो और वो मदद की आशा कर रहा है, या फिर वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे तरफ जरा देखो ध्यान से और हो सके तो मेरी मदद कर दो. ठीक है, तो उस तरीके का जो एक्सप्रेशन है वो शेर के आंखों में था. ठीक है, तो ये देखकर एंड्रोकल्स को कहीं ना कहीं वो अंदाजा हो गया था कि दिखने में ये शेर जरूर है, सामने शेर बैठा है, लेकिन उसको कुछ जरूर प्रॉब्लम में वो फंसा होगा. इस वजह से वो मेरी तरफ इस तरह से देख रहा है मानो वो मेरी मदद मांग रहा हो. ना वो आवाज कर रहा है, ना वो गुर्रा रहा है, और ना ही वो हिल रहा है. एंड्रोकल्स पॉज्ड. तो जो इंसान वहां से शेर को देखकर डर कर भागने वाला था, उसको कहीं ना कहीं कुछ समझ आ गया और वो वहां पर रुक गया. पॉज्ड का मतलब है रुक जाना. वो वहां पर रुक गया. देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टुवर्ड्स द लायन, स्टेप बाय स्टेप. अब शेर है, करुणा से देख रहा है. अब ज्यादा देर आप उसके सामने एकदम भागदौड़ करके भी नहीं जा सकते, तो बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही केयरफुली उसने जो है एक एक स्टेप लेकर वो धीरे 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 वो शेर के पास जाने लगा. ठीक है, ही मूव्ड वेरी कॉशियसली. कॉशियस का मतलब क्या है? केयरफुली. एकदम से आप नहीं उसको मतलब डराकर या फिर एकदम से उसको मतलब चमकाकर आप नहीं जा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ही केयरफुली, सावधानी से, केयरफुली का मतलब है सावधानी से, एकदम धीरे 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 वो जो है शेर की तरफ बढ़ने लगा. द लायन मोन्ड एंड विम्पर्ड. मोन्ड का मतलब है कि जब आप दर्द में होते हो तो आपके गले से कुछ अलग टाइप का आवाज निकलता है. आ ऊ आउच ऐसे टाइप की आवाज निकलता है. ठीक है, अब ये तो हो गया इंसान का बोलना, लेकिन कहीं ना कहीं शेर का या फिर जानवरों का, पक्षियों का
अपनी अपनी आवाज में अपने अपने तरीके से दर्द को व्यतीत करने का जो एक तरीका होता है वो कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर शेर जो है वो गुर्राया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आवाज इतनी धीमी सी थी कि कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि वो बहुत ही दर्द में है। एंड विम्पर्ड, विम्पर्ड का मतलब है क्राइड पेनफुली, तो साथ साथ में वो सिर्फ मतलब ये नहीं जता रहा था कि मैं दर्द में हूं, साथ साथ में वो रो भी रहा था क्योंकि उसे सच में बहुत दर्द था। अब किस चीज का दर्द देखते हैं। प्लीज हेल्प मी, इट्स आईज सीम्ड टू से। तो वो नेचुरली, अब ये इंसान तो है नहीं कि वो सामने से अपनी मदद मांगेगा कि मेरी मदद कर दो करके, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब अपने आंखों के हिसाब से, आंखों से जो है वो किसी की मदद मांग रहा था। ठीक है, तो ये शेर जो है एंड्रोकल्स का हेल्प मांग रहा था कि आंखों से वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आप मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, तो उसकी आंखों से वो छलक रहा था वो वाला फीलिंग। ऑल राइट, नाउ व्हेन एंड्रोकल्स ड्रू नियर, यानी कि जब धीरे धीरे। कन्या मैम, यस मैम। मैम सॉरी, टाइम Hmm. हमें दूसरे It's क्लास time का up? टाइम हाँ, no मतलब problem, ma'am, no 8:30 हो रहा problem. है ना। Yeah, no problem. Sure, ma'am. हाँ मैम, Okay, we will सॉरी। continue in the next class.